नमस्ते सर। नमस्ते मुंशी, नमस्ते। ये बताओ मुंशी। यस सर। अभी तक मुंशी राम प्यारे क्यों नहीं आए? मुंशी राम प्यारे की हमेशा की आदत है, रोज 2 घंटे लेट में आते हैं। ओ, यानी कि मुंशी जी की हमेशा की आदत है 2 घंटे लेट में आते हैं। यस सर। आने दो, हम मुंशी जी से पूछते हैं लेट में क्यों आते हैं। आओ मुंशी जी का आने का इंतजार करते हैं। बैठिए। आइए मुंशी राम प्यारे, हम आपका इंतजार कर रहे थे। हम आ गए जी मुंशी जी। जी सर। मुंशी कहती हैं क्या आप हमेशा 2 घंटे लेट आते हैं। 2 घंटा लेट आते मुंशी कह रही हैं? जी मुंशी से कह दो 2 घंटा लेट आए तो 2 घंटा हमारा काट ले। मुंशी जी, आप जानते नहीं साहब, अरे सरकारी ड्यूटी है, समय से आया करो। सरकारी ड्यूटी कर रहे हल्का नंबर 5 सूखी गांव में हमारा लगा हुआ है गश्त। ओ, यानी कि आप हल्का नंबर 5 से आ रहे हैं। हाँ। तो ये बताओ मुंशी जी, जिस हल्के में आपकी ड्यूटी लगी हुई है उस हल्के क्या समाचार है? वहाँ सब चमार है। क्या? अरे मुंशी जी ऊंचा सुनते हो क्या? जरा समझाओ मुंशी जी से। यही तो कह रहे हैं हल्के में चमार है। जमात नहीं है। हाँ। अरे जिस हल्के में आपकी ड्यूटी लगी समाचार का। यानी कि हाँ हमारी ड्यूटी लगी वहाँ के समाचार। हाँ मुंशी जी, समाचार सब ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। होना भी नहीं हमारे चाहिए। हल्के में जो काम हो रहा है सब सही हो रहा है। क्यों नहीं? हमारे हल्के में जितने पासी हैं सबको छूट दे रखा हूँ, दारू शराब अर्झा बनाओ, गुंडागर्दी खूब करो, कभी कभार हम आ जाए पौवा छटार पिला दिया करो, घूस दे दिया करो, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अरे वाह मुंशी जी, पूरा डिपार्टमेंट तरक्की पे कर रखे हैं। क्यों नहीं, काम ही ऐसा कर रहे हो। और क्या? जिस हल्के में आपकी ड्यूटी लगी है किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। सारे पाछू छूट रखे शराब बनाने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए। कभी कभी जाते हो पौवा छटाक देते हो, घूस लेकर चले जाते हो, हाँ। किसी कुछ कहते नहीं हो। ना, ओ मुंशी जी, सर सरकार जो तुम्हें पगार देता है उसमें पूरा नहीं बढ़ता क्या जो घूस लेता है? सरकार जो पगार देती हो जाता है, बीबी को जो घूस लेते हो जाता है, टीवी को हमको क्या बता कदुआ। टीवी? हाँ। अरे मुंशी जी, आपका इलाज कितने दिन से चलता है? किसका इलाज? आप कह रहे हैं हमारे टीवी है। अरे हमारे टीवी नहीं है, हमारे घर में टीवी है। घर वाली की टीवी है? घर वाली के नहीं तो सर। अरे मुंशी जी आप तो कह रहे हैं। ये टीवी का मतलब LCD जिसमें पिक्चर देखते हैं, मनचाहा चैनल रिचार्ज करो, पेल के पिक्चर देखो। मुंशी जी सर यानी कि जो घर पे सीडी लगा रखे हो, इतना खर्च उठाते तो घूस लेना पड़ता है। हाँ साहब। देखो मुंशी जी, आज के बाद में कहीं शराब बनेगी नहीं, गुंडागर्दी होगी नहीं, आप शराब पिएंगे नहीं, घूस लेंगे। सारे कल धंधे जो करवा रहे हो सारे धंधे बंद करवा दो। साहब जब कहीं पे गलत काम नहीं होगा, कहीं पे कुछ होगा नहीं, तो थाने में बैठ के आलू सी लेंगे। ये बता, ये वर्दी तुझे किस लिए मिली है? ठंडी में पहनने के लिए। ठंडी में पहनने के लिए? पागल हो गया है क्या? क्यों? अरे ये वर्दी मिली में देश की रक्षा करने के लिए। हम लोग देश के रक्षक हैं। अच्छा राक्षस है? राक्षस नहीं, रक्षक। अच्छा मुंशी जी, आज के बाद कहीं शराब नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज के बाद ये थाने के इंचार्ज ये शंकर इंस्पेक्टर है, चलो ठीक। हम इंस्पेक्टर जरा जुदे किस्म के हैं। आज तो सारे गलत धंधे बंद। मुंशी जी जी आओ थोड़ी देर हम आराम करते भी हल्के तरफ चलते हैं। बैठिए। बैठो, आइए। एक कुर्सी और आओ मुंशी, आप भी बैठो। आइए। जय गोपाल की इंस्पेक्टर साहब। जय गोपाल की ठाकुर साहब। जय गोपाल की, जय गोपाल की। बैठिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, हम आपसे कुछ जानना और पूछना चाहते हैं। कहो ठाकुर जी कैसे आना हुआ है? कहो ठाकुर जी कहो ठाकुर जी
ठाकुर साहब कुछ गड़बड़ी है या हो मिलने आए ये श्वेतर शंकर तुम्हारा हुआ है ये श्वेतर शंकर सब लोग ठाकुर साहब आखिर ऐसा कौन सा काम पड़ गया है जो आप शैतान चौक तक चल कर आए हैं? शंकर इंस्पेक्टर, अरे हमें फोन कर दिया होता हम हवेली दिया जाता। अगर फोन पे बात होती तब आपको फोन ही कर देते। आखिर ये हमारे मान सम्मान की बात है। मान सम्मान अगर हम लोगों को रहते हुए हमारे इलाके में ऐसा होता रहा तो हमारे मान सम्मान का क्या होगा? आखिर ऐसा क्या हो गया ठाकुर साहब? नागराज, ए नागराज, बता दो पुलिस आपको हम लोग शैतान चौकी किस लिए आए हैं? इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर साहब वो दरअसल ऐसी बात है ना कि अगर फोन से बात करना होता तो हम लोग फोन से बात कर लिया होता यार, लेकिन कुछ ऐसा मैटर संगीन हो गया है। आखिर ऐसा क्या हो गया ठाकुर साहब? आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। बताइए। तो कहो क्या मैं साहब गजब हो गया है, कहो क्या साहब तो कहो क्या मैं साहब अब गजब हो गया है, इलाके में भारी जुल्म हो गया है, इलाके में भारी तो खाने में बैठकर अम्मा जे लूटते हो और तुम ये थोथी वाला मंत्री, आप लोगों को ये नहीं मालूम कि हल्के में क्या होता है क्या नहीं होता, औकट की कुर्सियां तोड़ते हो। तो थाने में बैठकर अम्मा जे लूटते हो और यहाँ भाई बहना का कत्ल कर दिया है, यहाँ भाई बहना इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर साहब यहाँ शामपुर में एक भाई एक बहन का खून कर दिया और आप लोगों के तक कोई खबर भी नहीं पहुंची। आप लोगों के जीने का अधिकार है यार। एक भाई ने अपनी बहन का खून कर दिया। वही तो, अगर हम लोग नहीं आते तो आपको मालूम भी नहीं होता यार। अगर एक भाई ने बहन का कत्ल कर दिया, जान से मार दिया, तो बहुत बढ़िया किया। अरे हराम जाते, एक भाई ने अपनी बहन का खून कर दिया और तू कहता अच्छा कर दिया। अरे उसकी बहन के किसी लड़के के साथ नाजायज संबंध रहे होंगे, सब काम करती रही होगी, भाई ने समझाया होगा कि बहना ऐसा मत कर, घर की इज्जत चली जाएगी, नाक कट जाएगी। बहन ना मानी होगी, भाई ने गुस्से में आके इज्जत बचाने के लिए बहन को जान से मार दिया। अगर उसकी बहन की जगह ठाकुर की बहन होती तो ये क्या करता? रोक लो इस मुंशी के बच्चे को। अरे मुंशी जी आप ये क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं ठाकुर साहब आप बुरा मत मानिए। वैसे इंस्पेक्टर साहब सच कहूँ तो मुंशी ठीक ही कह रहा है। क्या? दरअसल बात ऐसी ही है, उसकी बहन का एक लड़के के साथ नाजायज संबंध था और भाई ने लगे हाथों पकड़ लिया और क्रोध में आकर उसको जान से मार दिया है। हम चाहते हैं हमारी रिपोर्ट लिखी जाए और उसकी तहकीकात की जाए और उससे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि फिर ऐसा केस हमारे इलाके में न होने पाए। आप चिंता मत करिए ठाकुर साहब, वो शराब जादो हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी रिपोर्ट लिखाइए। कौन लिखेगा रिपोर्ट? मुंशी जी।
ठाकुर साहब की रिपोर्ट लिखो। अरे इनका रपट न दो यार, रिपोर्ट लिखो। रिपोर्ट लिखना है। जितना बोले ठाकुर साहब उतना लिखो। मेरी सामान पकड़ो। एक से एक केस आ जाते हैं, रिपोर्ट लिखो। भाई बहन को मार देते हैं यहाँ। और क्या यहाँ सिर्फ खाली के लिए बैठा है क्या? अरे पब्लिक के लिए ही तो बैठा है। क्या तुम पब्लिक हो क्या? और क्या है? ठाकुर हो? अरे लिखेगा किसी पेज ही पलटेगा। अब पन्ना तो खाली मिले, इसमें बहुत सी रिपोर्ट लिखी तुम्हारी जैसी। खाली एक चोर बकरी चुरा ले गया, वो भी रिपोर्ट लिखी है। जितना मैं बोलूं उतना इस रिपोर्ट में लिखना चाहिए। जितना तुम बोलोगे उतना ही लिखूंगा, उससे ज्यादा लिखूंगा ही नहीं। चल्ली किसमें? चल्ली किसमें? अरे इसे नहीं लिखना है। इसे नहीं लिखना है। अरे कैसा मुंशी है? कैसा मुंशी है? हाँ, तुम ही तो कह रहे हो जो ठाकुर साहब बोले उसको लिखो, जो बोल रहे हम लिख दिए। अरे मुंशी जी कभी रिपोर्ट लिखा नहीं है क्या? अरे लिखे तो बहुत, लेकिन ये क्या कर रहे हो? अरे इससे नहीं लिखना है यार, जो लिखाना चाहते हो अभी बोले ही नहीं है। अरे तो कहते लिखी में से लिख दिया। अरे यार मुंशी जी कुछ सोचा समझा करो यार। हाँ ठाकुर साहब जो लिखाना उससे बोलिए। मुंशी जी जो लिखवाना उसको नहीं बोलते हो, फालतू की बातें बोलते हो, पन्ना खराब करवा दिया। सेवा में सरौता वाला सा रहेगा ना। अबे कैसा मुंशी है यार? है रिपोर्ट का मैटर है, अक्षर मिला के लिखना पड़े, गलत हो गया तो पढ़ा लिखा नहीं है क्या? पढ़े लिखे अच्छे खासे चूते आदमी है। वो तो दिखता है। सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय जी। श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय जी। मुँह धोते जी। अरे महोदय जी। हाँ? अच्छा महोदय। बहरा भी है। महोदय जी आपसे निवेदन इस प्रकार है। अरे इसे क्या है? खजूरी हो गई, खजूरी दवा कराओ यार। दवा कराएंगे। हाँ हाँ बोलो। महोदय जी। महोदय जी हो गया। आपसे निवेदन इस प्रकार है। आपसे निवेदन इस ये यार ये साला कैसा मुंशी है? ये साला पूरा थाला गंदा कर देगा। अरे जितना तेरे धुरकत हो गया है, खजली हो गई, इसकी दवा क्यों नहीं कराता? आप चौकीदार को बुलाओ, नहीं तो रिपोर्ट लिख नहीं पाऊंगा। उसको बुलाओ तो बता रहे हैं। चौकीदार रामपाल, चौकीदार रामपाल। अरे कमाल कमाल के मुंशी। बताओ। हाँ बोलो। इस प्रकार है। इस प्रकार है। हमारे गांव सिंहपुर। हमारे गांव देखो जाते रे साले, कहाँ देख रहा है? हमारे गांव सिंहपुर। हमारे गांव सिंहपुर। उसी के पास श्यामपुर गांव पड़ता है। उसी के पास श्यामपुर गांव पड़ता है। वहाँ पर खून हो गया है। वहाँ पे खून निकाल लिया गया। अरे निकाल नहीं ले गया, खून हो गया है। मर्डर खून हो गया है। और खून करने वाला और कोई नहीं। और कोई नहीं है क्या? फिर तुम हो? चुप। अरे जब कोई नहीं है इसका मतलब तुम हो? अरे मुंशी जी कैसी बातें करता है? आराम मिल गया। बस बस बस। साला खुजाने के लिए भी नौकर डालता है। इसका इलाज कराना पहले। आराम है, अब आराम, अब लिख दूंगा। मेरा कहने के मतलब खून करने वाला कोई बाहरी शख्स नहीं है। खून करने वाला कोई बाहरी शख्स नहीं है। उसका खुद का भाई है। उसका खुद का भाई है। जिसका नाम दीपक है। दीपक है। और वो सुरजन किसान का लड़का है। सूरन। अरे सुरजन बोलता हूँ, कान साफ करा ले। अच्छा सुरजन किसान का लड़का है। बस कर। और हाँ, हाँ, इसकी इंक्वायरी बहुत जल्द होनी चाहिए। इसकी इंक्वायरी बहुत जल्द होनी चाहिए।
इसको मत लिख देना इसमें। इसको मत लिख देना इसमें। अरे इंस्पेक्टर साहब रोको इसे। आप ही तो कह रहे हैं जो ठाकुर साहब बोलते जाए उसको लिखते जाओ, बोलते गए लिखते गए। मुंशी जी पहली बार ऐसा मुंशी मिला है। अरे हराम जादे, इंक्वायरी तो वहाँ हमें चलकर खुद करना है, तो इसे लिखता क्यों है? ये नीचे की दुलाई काट। काट देते। इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर साहब देखो हम आपके साथ ही चलते हैं, लेकिन हमें मीटिंग में जाना है। अरे मट्टी दे के आते। अरे मुंशी जी यार तुम कान की सफा करा लोग में। अरे मुंशी जी मीटिंग मीटिंग तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता क्या? मीटिंग कहते हैं। आप अपनी सारी पुलिस को लेकर जाए और इससे अपनी हिरासत में ले और इसे कली से कली सजा दे, ताकि फिर ऐसा केस हमारे इलाके में होना नहीं चाहिए। ठाकुर साहब आप चिंता मत करें, और सलाम जादू को हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। आना टॉयलेट पर होकर आना, अवश्य नाश्ता पानी करके जाना, क्यों? और इस मुंशी को भी ले आना। चलता हूँ साहब। जय गोपाल। जय गोपाल के ठाकुर। इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर साहब वो दीपक को तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देना है। अगर इस तरह भाई बहन का कत्ल करते रहे तो भाई बहन का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। आप चिंता मत करें ठाकुर साहब, और साराम जादू को हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। सजा तो दूसरा भाई ऐसा कभी नहीं करेगा। वही तो, उसे अच्छी तरह से सबक सिखाओ। अब फिर हवेली आना, हम लोग बैठ करके मौज मस्ती करेंगे। मुंशी तुम और मुंशियान को भी लेकर आना है। चलता हूँ, नमस्कार। नमस्कार मुंशी जी। श्यामपुर गांव की बात है। श्यामपुर गांव में दीपक नाम का लड़का अपनी महिला का खून कर दिया है, और उस वक्त हम श्यामपुर गांव चलते हैं और सलाम जाते को अपनी हिरासत में लेता हूँ और फिर पूछता हूँ अपनी बहना का खून क्यों किया है। चलिए सर। आईटी को तो पकड़ना ही है। क्यों नहीं यार, जब 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 तुमको देखता हूँ पता नहीं साला हमारे दिल में धक धक होता है। हच हच होता है। तुम्हारी ओंठों की लाली, तुम्हारी आंखें जैसे आम की फांकें, ओंठ जैसे सुआ के टोंट, गाल जैसे काश्मीर से। ये मुंशीराम प्यारे, हाँ। ये बताओ ये खुजली कब से हो गई? पता नहीं यार, एक दिन साले को खरही में सो गए, 2-4 पिलिया के बच्चे आए साले, वो भी घुस के उनमें सो गए, उसको क्या? क्या हो गया। अच्छा, लेकिन अब दवाई कराएंगे यार। क्यों नहीं दवा कराएंगे? बोले और मैंने तुझे दिल दिया, धीरे धीरे प्यार में अपना बना लिया, धीरे धीरे प्यार में। मैंने तुझे दिल दिया, धीरे धीरे प्यार में अपना बना लिया, धीरे धीरे प्यार में। हंस के गुजारेंगे साथ साथ जिंदगी, मिलके बांटेंगे दर्द हो या वो खुशी। मैंने तुझे दिल दिया, धीरे धीरे प्यार में अपना बना लिया, धीरे धीरे प्यार में।
बहन, तुम्हें क्या हुआ बहन? अरे किसने मार डाला मेरी बहन को? ए बहन, तुम्हें क्या? और मुझे पापियों को बता मुरली वाले, मुझे पापियों को मुझे पापियों को बता मुरली वाले, और लिए कब का बदला बता मुरली वाले, लिए कब का बदला। मेरा पूरा परिवार बर्बाद करी के, मेरा पूरा परिवार बर्बाद करी के, और मेरी जान क्यों ना लिया मुरली वाले, मेरी जान क्यों ना। मुंशी जी लगाओ तो सलाम जादे को हाथ में मत करिए। साहब अच्छा हुआ आप आ गए, मेरी बहन को किसी ने मार दिया साहब, और आप हमारे हाथों में हथकड़ी। हराम जादे रंगे हाथों पकड़ा गया, फिर भी झूठ बोलता है। किसी ने तेरी बहन को मार दिया। हाँ साहब, मेरी बहन को किसी ने मार दिया। हराम जादे, मुंशी जी ले तो साले घसीटते हुए, मुंशी आई, चौकीदार को बुलाओ, बनाइए चौकीदार, इस लाश को उठाओ और पोस्टमार्टम के लिए ले चलो, ले चलो। आइए मुंशी। मुंशी जी कौन से लेके आए? मुंशी जी गया हराम जादे। मुंशी जी इसकी हाथ हथकड़ी खोल दो। दीपक हम तुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, ये बताओ, आपसे जितना पूछूंगा आप सच बताएंगे? साहब अगर हमें मालूम होगा तो हम आपसे सच नहीं बताएंगे साहब। क्या पूछना चाहते हैं? दीपक सच ही बताना, क्योंकि शंकर शंकर कहते हैं हमें, हम मुर्दों से सच बुलवा लेता हूँ। आप तो फिलहाल जिंदा हैं। क्या पूछना चाहते हो? तो बता दीपक, और खून तूने, क्या? हाँ मेरी बात ध्यान से सुनना दीपक, और खून तूने किया या की करवाया है, खून तूने ऐसा सजा इसकी भारी मिले तुझको भी। खून बहना का करके अबे भोला बनाया, चमोली उड़ा दो तेरी मार हंता
बोल दीपक, खून तूने किया या किसी से करवाया है? नहीं नहीं साहब, खून बहना कसाबू नमन किया, खून बहना खून बहना कल साहबू न मैंने किया, और झूठा इल्जाम हम पर लगाओ नहीं, झूठा इल्जाम हम तो पर इल्जाम लगा रहे हैं, नहीं किया है। तो जान से बढ़ के बहना को मैं मानता हूँ, और मैं हूँ निर्दोषी, दोषी बनाओ नहीं, यानी कि हम तुझे दोषी बना रहे हैं। दीपक, अभी भी तेरे पास वक्त है दीपक, सच सच बता दे, मैं मारते मारते तेरी चमड़ी निकाल दूंगा। अरे कौन ऐसा भाई होगा साहब जो कि अपनी बहन का खून करेगा साहब? हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ दीपक, कौन ऐसा भाई होगा जो अपनी ही बहन का खून काटेगा जैसे तूने किया है? नहीं, मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। छोकरे करनी का फल तुझको चखाया जाएगा, मिन्नत तेरी सफल रहे, तरस न खाया जाएगा। बहना को अपने मार कर अपना धन बना रहा, बहनों का कातिल बना हंतल चलाया। नहीं साहब, और सुनकर बातें आपकी सर मेरा चकरा रहा, पैदा के खून का कातिल बनाया जा रहा। अगर दो रहे इंस्पेक्टर जी, पाँव आपके पड़ूं, मरना तो पाऊंगा, दम लबों पे आ रहा, खून बहना कसा हबू न मैंने किया, खून बहना मुंशी जी, जब तक ये बताए नहीं कि अपनी बहना का खून क्यों किया है, मार साले को। खड़ा हो साले, साले बहन को मार दिया हरामजादे कुत्ते। मुंशी जी, मैंने नहीं मारा अपनी बहन। ए मुंशी जी, अरे गोमती बेटी, आप इस वक्त हमारे पास आखिर क्या काम है? डैड, आखिर इस बेचारे को तुम लोग ना बेरहमी से क्यों मार रहे हो? गोमती बेटी, आप इसे बेचारा कह रही हैं ना, ये हरामजादा खूनी है। हाँ, ये हरामजादे ने अपनी बहना का खून कर दिया है। लेकिन ये बताओ बेटी, आप इस वक्त हमारे पास किस लिए आई हो? डैड, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे फीस की जरूरत है। आप किसी कहते हैं बात, कभी तुमको
ए मुंशी जी इधर आओ। अरे हमारी बेटी इकलौती संतान है, हमारे पास आने के लिए किसी से इजाजत नहीं लेना पड़ेगा। ए गोमती, यानी कि आपको फीस चाहिए क्यों? ठीक है, आप तो भली बात जानती हैं, इतना धन दौलत कमाता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे सिवाय संसार में मेरा कोई नहीं है। देखो गोमती, अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना तो जाओ तिजोरी खोल के अपने हाथों से जितने पैसे चाहे उतने निकाल लो। ठीक है, जाओ ले लो। ए मुंशी जी, इस हरामजादे के हाथों में हथकड़ी लगा दो, ले जाकर कैद खाने में डाल दो, और इसे खाना पानी कुछ नहीं देना। भूख प्यास के मारे तड़पेगा तो जरूर बताएगा अपनी बहना का खून क्यों किया है। उसके हाथ में हथकड़ी ले जाओ साले। हरामजादे को इतना मारा फिर भी कहता अपनी बहन का खून नहीं किया। मुंशियाइन, आज नहीं तो कल इसे बताना ही होगा कि अपनी बहन का खून क्यों किया है। आओ। भगवान, आखिर दुनिया में कौन ऐसा भाई है जो अपनी बहन का खून कर देगा? लेकिन नहीं, मुझे तो यकीन नहीं होता है कि आखिर ये ऐसा क्यों करेगा। लेकिन मैं इससे जरूर पूछूंगी, चलती हूँ मैं जेल में, इससे जरूर पूछूंगी आखिर ये क्यों ऐसा किया है।